सही एक्शन लिया है हमारी सेना ने और हमारे लीडरशिप ने कि हमने उनके जो भी टेररिस्ट कैंप्स हैं, जहां पर उनकी ट्रेनिंग है, जहां पे उनके लॉन्च पैड्स हैं, उनको टारगेट किया है। परंतु ये चीज क्या मिलिटेंसी को पूरी तरह से खत्म कर सकेगा? क्या मिलिटेंट सपोर्ट को जो पाकिस्तान अभी तक करता रहा है, पुलवामा के बाद भी हमने इस प्रकार के हमले किए थे, और साथ ही साथ जैसा 1971 वॉर, मिसेस इंदिरा गांधी ने एक डिप्लोमेटिक एफर्ट किया था कि पूरे संसार हमारे फेवर में था। तो हमें एक ऐसी डिप्लोमेटिक एफर्ट करना आवश्यक है जिससे कि पूरे दुनिया के देश हमारा मॉरल सपोर्ट और हमारे स्टैंड को सपोर्ट करें। देखिए, ऐसा है कि आप अगर सोचिए कि इंटरनेशनल लेवल पे हम किस तरीके से इसको काउंटर कर रहे हैं, तो ये एक बात ये है कि कल यूनाइटेड नेशंस में उनका जो स्टेटमेंट आया है, उन्होंने बहुत ही तीखे प्रश्न पूछे पाकिस्तान के ऊपर, कि जो पाकिस्तान जो कह रहा था कि ये पहलगाम में जो हुआ, ये इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं था, लेकिन फिर भी भारत हम पे आरोप लगा रहा है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने उन पर उल्टा प्रश्न उठाया कि आप इसमें टेरर बैकिंग क्यों कर रहे हैं, और भारत की जो बात है उसको उन्होंने फेवर किया। तो आप एक और बात सोचिए कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, उसमें भी भारत ये देख रहा है कि पाकिस्तान को जो है फंड्स ना मिले, क्योंकि ये फंड्स भारत उनको बता रहा है कि ये फंड्स की जो है वो पाकिस्तान टेरर के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और उतना ही नहीं कि FATF में वो पाकिस्तान का ग्रे लिस्टिंग वापस हो, वो ग्रे लिस्ट में वापस आए, वो बाहर से कुछ भी फंडिंग ना मिले, IMF से हो या कोई भी और तरीके से हो, उनको फंडिंग ना मिले। तो एक तो टेरर फंड अगर खत्म हो जाता है उनका, और उसके साथ में अगर उनका टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, तो ये जो फैक्ट्री है वो वहां पर जो ट्रेनिंग हो रही है, ये जो है अगर इनके जो लॉन्च पैड्स है टेरर के, ये अगर खत्म कर दे तो आप सोच सकते हैं कि जड़ से खत्म हो जाएगा। और देखिए, ये भी है कि जो हमारे पूर्व जो सरकारें थी, इंदिरा गांधी जी के मामले में ये है कि उन्होंने पाकिस्तान की 2 टुकड़े किए हुए थे, लेकिन उसी वक्त ये भी हुआ कि उन्होंने POK वापस नहीं लिया। वो एक बहुत ही अच्छा एक मौका था जो POK वापस ले सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उनकी 93,000 उनके जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे वो उनको वापस लौटा दिए, लेकिन हमारे जो 57 प्रिजनर्स उनके पास थे वो उनको वापस नहीं ले आ पाए। तो ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा उसमें डिप्लोमेटिक फेलियर था। आज अगर आप देखें कि पूरी तरीके से अंतरराष्ट्रीय प्रेशर डाले हुए हैं भारत सरकार, ये टेररिस्तान जो मैं उसको कहती हूँ पाकिस्तान को, उसके ऊपर पूरी तरीके से इंटरनेशनल प्रेशर है। आज UN के जरिए हो, US के जरिए हो, या सभी जो बड़े बड़े देश हैं, कल उनको सभी को जो है उनको अच्छी तरीके से पूरी रिपोर्टिंग की हुई थी कि क्या एग्जैक्टली हुआ है, कहाँ कहाँ पर स्ट्राइक्स किए हुए हैं। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है हमारे साथ खड़ी है आज। और ये आज जैसे मैंने कहा कि गोइंग बाय द बुक, तो उन्होंने ये बता दिया है कि आज हमने केवल और केवल टेरर कैंप्स पे हमने हमला किया हुआ है, न कि मिलिट्री या सिविलियन एरियाज में। तो मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी की जो बात भारत ने की है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी नजर आ रही है, लेकिन जो है हमने ये भी सतर्क होना चाहिए कि जो फेक न्यूज आ रही है, तो ये सब जो है इंफॉर्मेशन वॉर जो होता है ऐसे समय पर, उस पर भी पूरी तरीके से मैं आपके पास वापस